गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे अपवाह्य तंत्र और वो राजस्थान के अपवाह्य तंत्र के बारे में। कल जो क्लास हुई थी उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र के संदर्भ में बताया था और उसमें हमने लूनी नदी के बारे में अध्ययन किया। तो जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं उनके बारे में मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखें लूनी नदी की सहायक नदियां। तो देखो, लूनी नदी की सहायक नदियों के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने, आपको याद हो तो वो ट्रिक थी जीजा, सालीसू, मीठी मीठी बातें करता है। ये ट्रिक थी। कौन सी थी? जीजा सालीसू मीठी मीठी बातें करता है। तो देखो किस प्रकार से है, इसमें क्या बनता है। तो देखिए, जी से क्या बनेगा? जी से बनता है जैसे जवाई नदी। जैसे क्या बनेगा? तो जैसे जोजड़ी नदी। सा से क्या बनेगा? सा से बनता है सागी नदी। ली से क्या बनता है? तो ली से बनता है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी। से क्या बनता है? तो से है सूकड़ी नदी। और मी से बनता है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी। और बा से बनता है बांडी नदी। देखो, अगर ये ऊपर दिख नहीं रही हो तो इनको भी मैं नीचे लिख देता हूं, शायद दिखाई नहीं दे रही हो, या यहीं लिख देता हूं। जी से बनता है जोजड़ी और एक लीलड़ी। इस प्रकार से सब अब दिख जाएगा। तो मित्रों, मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूं लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। कल जब क्लास हुई थी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सरल ट्रिक है। मैं समझता हूं वो तो कल जब पढ़ाई उसी समय आपको याद हो गई होगी, और उसको तो चाहे सब कुछ भूल जाओ, उसको लाइफ में नहीं भूल सकते। कौन सी थी? तो जीजा सालीसू मीठी मीठी बातें करता है ना। वो तो ऑब्वियसली करते ही हैं। इसमें कहने के देखो, जी से क्या बनेगा? जवाई नदी। जी से क्या बनेगा? जवाई नदी। जा से जोजड़ी नदी। से सागी नदी। ली से लीलड़ी नदी। से सूकड़ी। मी से मीठड़ी। मी से क्या बनेगा? मीठड़ी नदी। और बा से बनता है बांडी नदी। ठीक है। अब देखो एक एक नदी के बारे में। सबसे पहले जवाई नदी। तो जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जवाई नदी का उद्गम होता है पाली जिले में बोली तहसील के गोरैया गांव की पहाड़ियों से होता है। पाली जिले की बोली तहसील के गोरैया गांव की पहाड़ियों से होता है। और यहां से उद्गम होने के बाद ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो पाली, जालोर और बाड़मेर, 3 जिलों में बहती है। पाली, जालोर और बाड़मेर। और बाड़मेर में जाकर के कहां पर? तो बालोतरा के निकट किस में मिल जाती है? ये लूनी नदी में आकर के मिल जाती है। तो बालोतरा में किस में मिलती है ये? तो यहां पे लूनी नदी में आकर के मिल जाती है। देखो कौन कौन से जिलों में बहती है। दोबारा उद्गम कहां से होता है? तो पाली जिले की बाली तहसील के गोरैया गांव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये पाली, जालोर और बाड़मेर, सीमा से थोड़ा सा आगे बालोतरा के निकट किस में मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। इस जवाई नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जवाई बांध। जीजा जी आगे तो फिर जवाई तो आना ही है ना, जीजा जी को तो बोलते जवाई। तो जवाई बांध बनाया गया है। और वो जवाई बांध कहाँ बनाया गया? तो सुमेरपुर पाली में बनाया गया है। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर। तो जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है
जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। कौन से बांध को? जवाई बांध। किस नदी पर है? जवाई नदी पर स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है जोजड़ी नदी, और जोजड़ी नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि अरावली की ये जो भी नदियां हैं, ये सभी नदियां जोजड़ी को छोड़ करके केवल सबका उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। एकमात्र जोजड़ी नदी ही है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता, और लूनी की सहायक नदी, या मैं ये कहूं कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। इसका मतलब बाकी सबका कहां से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। तो देखो, जोजड़ी नदी उद्गम कहां से होता है? तो पाडलू गांव की पहाड़ियां, और पाडलू गांव कहां पर है? तो नागौर जिले में। पाडलू गांव की पहाड़ियां नागौर जिले से उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद ये मैंने विशेषता बता दी कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। नेक्स्ट है कौन कौन से? तो नागौर, जोधपुर और बाड़मेर, 3 जिलों में बहती है। नागौर, जोधपुर और बाड़मेर। और बाड़मेर में जाकर के कहां पर? एक गांव है जिसका नाम है गांधव गांव। गांधव गांव के निकट किस में मिल जाती है मित्रों? ये नदी भी। तो यहां पर ये नदी भी किस में मिल जाती है? लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। ये कौन सी हो गई? दूसरी नदी। इस पर एक विशेषता याद रखनी है कि जोधपुर जिले में, इसमें फ्रांस की राजधानी है पेरिस। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर यहां पे एक वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। एक प्लानिंग बनाया गया है, एक योजना है जो पेरिस की तर्ज पर जोधपुर जिले में बनाया जाएगा, क्योंकि जोजड़ी नदी जोधपुर जिले के पास से होकर के गुजरती है। तो ये आपको याद रखना था, जोजड़ी नदी। मैं समझता हूं दोनों नदियां याद हो गई होंगी। थर्ड नंबर पर आती है सूकड़ी नदी। मित्रों, सूकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देसुरी पाली से होता है। कहां से होता है? बहुत सुना होगा, देसुरी की नाल। वो देसुरी पाली से होता है, अरावली के पश्चिमी ढाल, देसुरी में और अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों की, अरावली की जो मुख्य श्रृंखला है उसके पश्चिमी ढालों में देसुरी से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। और कहां कहां बहती है? तो पाली, जालौर और बाड़मेर। और बाड़मेर में जाकर एक जगह है जिसका नाम है समदड़ी। उस समदड़ी नामक स्थान पर जाकर किस नदी में मिल जाती है ये? तो समदड़ी में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। किस में? तो समदड़ी के निकट किस में मिलती है मित्रों? तो समदड़ी के निकट ये लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। दोबारा से मैं बता रहा हूं, उद्गम कहां से होता है? तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से, और देसुरी नामक स्थान से होता है, पाली जिले से। पाली, जालौर और बाड़मेर में बहने के बाद समदड़ी के निकट बाड़मेर में जाकर किस में मिल जाती है? ये लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी की बात कर रहे हैं हम? सूकड़ी नदी। इसके बाद आती है सागी नदी, और सागी नदी का उद्गम कहां से होता है? सागी, मतलब ये सब जीजा, साली, जवाई, सगाई, सब वही रिलेटेड है उनसे। तो ये तो चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एक बार पढ़ लो और बस हमेशा के लिए स्थायी मेमोरी में डाल दो। देखो, सागी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जसवंतपुरा गांव की पहाड़ियां, और जसवंतपुरा गांव की पहाड़ियां कहां है? जालौर जिले में। तो जसवंतपुरा गांव की पहाड़ियां, जालौर से उद्गम होता है सागी नदी का। और कौन कौन से? तो जालौर और बाड़मेर में बहती है। बाड़मेर और जालौर की सीमा पर जाकर किस में मिल जाती है? ये लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सागी नदी। दोबारा कहां से उद्गम कहां से होता है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है, जालौर में। और जालौर बाड़मेर 2 ही जिलों में बहती है, और बाड़मेर की सीमा पे ही जाकर के किस में मिल जाती है? ये लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी? सागी नदी। और नेक्स्ट आती है 5 नंबर पर, उसका नाम है बांडी नदी। और बांडी नदी कहां से निकलती है मित्रों? तो बांडी नदी निकलती है हेमावास गांव की पहाड़ियां, पाली। वही सब अरावली पर्वतमाला से निकल रही है सब। तो अरावली पर्वतमाला में हेमावास गांव की पहाड़ियां पाली से निकलती हैं, और बांडी नदी केवल पाली और जोधपुर में बहती है, और ये जोधपुर की सीमा पे, और ये जालौर बाड़मेर, ये बाड़मेर की सीमा पे। तो इसमें याद रखना है बांडी। तो बांडी नदी कहां जाके? पाली और जोधपुर में बहती है, और जोधपुर की सीमा पर जाकर किस में मिल जाती है? ये तो लूनी नदी में मिल जाती है। और सेकंड लास्ट बची है जिसका नाम है मीठड़ी। तो मीठड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मीठड़ी नदी भी पाली से निकलती है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से। ये सभी नदियां अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से ही निकलती हैं, क्योंकि उधर पश्चिम दिशा है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से निकलती है मीठड़ी नदी, पाली से।
और अपवाद क्षेत्र पाली बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है मंगला, और मंगला नामक स्थान पर लूनी में मिल जाती है। मंगला तो आपने बहुत सुना होगा, मंगला तेल क्षेत्र। तो मंगला तेल क्षेत्र का राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? तो 2009 में। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। मंगला, नगाना, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, विजया, ये सब नाम आपने काफी सुने होंगे। मंगला तेल क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मंगला नामक स्थान पर जाकर किसमें मिल जाती है? मीठड़ी। पाली और बाड़मेर में मंगला नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी। इसके अलावा सबसे लास्ट में लीलड़ी, या इसको बोलते हैं लीलिरी। ये उद्गम सुमेल और रास गांव है नामक गांव और जैतारण पाली में। जैतारण कौन कौन से? लीलरी नदी, सुमेल और रास गांव नामक गांव जैतारण पाली से होता है, और यहाँ से उद्गम होने के बाद पाली जिले में ही बहती है केवल और केवल, और निम्बोल नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। तो मित्रों ये थी लूनी नदी की सहायक नदियाँ। अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट आगे नदियाँ। एक बार इसका आपने, मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के एक दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है जब भी आपको दोबारा इसका रिपीट करना हो, रिवाइज करना हो, तो आप उसको स्क्रीनशॉट को जो आपने लिया है उसको आप देख लीजिए। 2 मिनट में आप रिवाइज करोगे, फटाक से पूरे बोर्ड का आईना आपके सामने होगा और 2 मिनट में आप उसको रिवीजन कर लोगे। दूसरी ये है कि आपके एमबी बच जाएंगी, आपको फिर से नेट खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसके फायदे हैं, आप ले लिया करो। अब देखो दोबारा से एक बार मेरे साथ रिवीजन करोगे तो लूनी नदी की लाइन मेरे साथ मन ही मन आप रिपीट करो। तो लाइन क्या है? जीजा साली सुम मीठी मीठी बातें करता है। जी से क्या बनेगा? जवाई नदी। जैसे क्या बनेगा? जोजड़ी नदी। सह से सागी नदी। ले से लीलड़ी नदी। सह से सूकड़ी नदी, मीठड़ी नदी और बांडी नदी। याद हो गया? लाइन बोलो। जीजा साली सुम मीठी मीठी बातें करता है। हो गई नहीं याद? मैं समझता हूँ ये तो आपकी चुटकियों में हो गई होगी। अब नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे नदी है जवाई नदी। तो मित्रों बताओ जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पाली जिले की बोली तहसील। कौन सी? पाली जिले की बोली तहसील। और गांव कौन सा है? गौरैया गांव की पहाड़ियों से होता है। पाली जिले की बोली तहसील के गौरैया गांव की पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी का उद्गम? तो जवाई नदी का उद्गम। इसके अलावा इसका अपवाद क्षेत्र तो पाली, जालोर और बाड़मेर। और बाड़मेर में कहाँ पर? तो बालोतरा के निकट किस में मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। पाली, जालोर और बाड़मेर। इसके अलावा जवाई नदी पर एक बांध बना है जिसको बोलते हैं अपन जवाई बांध। और कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में, जैसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जवाई नदी को पर एक बांध है जिसका नाम है जवाई नदी, सुमेरपुर पाली में है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्योंकि मारवाड़ में पानी है ही नहीं, तो वहाँ तो है ना मारवाड़ का अमृत सरोवर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे जोजड़ी नदी। और बताओ जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पाडलू गांव की पहाड़ियाँ। और पाडलू गांव की पहाड़ियाँ कहाँ है मित्रों? नागौर में। और एक विशेषता याद रखनी है कि राजस्थान में, या सॉरी लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से आकर मिलती है, यानी बाकी सभी बाईं ओर से आकर मिलती हैं, इसमें केवल एकमात्र जोजड़ी है जो दाईं तरफ से आकर मिलती है। तो दाईं ओर से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ से नहीं होता? अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। नेक्स्ट है तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। और बाड़मेर का कौन सा गांव है? तो गांधव गांव के निकट किस में मिल जाती है? ये लूनी नदी मिल जाती है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस की तर्ज पर इस पर क्या बना गया है? वाटर फ्रंट बनाया जाएगा, पर्यटन स्थल है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है सूकड़ी नदी। तो मेरे साथ रिवीजन करो। देखो आपको एकदम पूरे अंदर के शैतान को जगा करके, पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ जब भी आप वीडियो देखो या देखने बैठो तो उस समय पूरा ध्यान आपका सिर्फ वीडियो पर होना चाहिए, न कि इधर उधर। जब पूरा ध्यान आपका
वीडियो पे होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको 100% याद हो जाएगा। देखो मैं छोटा सा उदाहरण दूं, जब आप क्लास में पढ़ते हो, एक घंटे की 50 मिनट की क्लास होती है, उसके अंतर्गत आपको 10 मिनट का मैटर याद नहीं होता। लेकिन उसी बंदे को अगर कोई मूवी थिएटर में ले जाया जाए, राज मंदिर में ले जाया जाए या कोई क्रिस्टल पॉम वगैरह में ले जाया जाए और मूवी दिखाने के बाद उसको अपने घर भेज दो और 2 साल बाद फिर उससे मिलो और फिर उस मूवी के बारे में डिस्कस करो, एज इट इज बता देगा वो। क्यों बताएगा? क्योंकि जब उसने मूवी देखी तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, फिर इधर उधर कोई नहीं होता। क्योंकि गांव में आपने देखा होगा पहले जब बचपन में जब हम छोटे थे तब मूवियाँ देखते थे तो बीच में लाइट चली जाती, कितना गुस्सा आता था। कभी क्लास में कोई टीचर चला जाए इधर तो होता ही नहीं है, यूँ बढ़िया मजा हो गए। आप पूरा कांटेक्ट यहाँ रखो और जब वीडियो चलती है आपने थिएटर में देखते हो सारी वजह से लाइट बंद कर देते हो, क्योंकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट बरकरार बना रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब वीडियो देखो तो लाइट भी बंद कर दिया करो, अगर आसपास में लाइट जल रही है तो, बाहर बैठे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूरे इसके साथ देखो। देखो नेक्स्ट है बांडी, अच्छा सुकड़ी नदी है और इसका देसूरी पाली से अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से उद्गम होता है। सुकड़ी नदी का अपवाह क्षेत्र पाली, जालोर, बाड़मेर में बहती है और समदड़ी के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सागी नदी, और बताओ सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जसवंतपुरा गांव की पहाड़ियां, और जसवंतपुरा गांव की पहाड़ियां कहाँ हैं? जालोर में, और इसके अपवाह क्षेत्र जालोर बाड़मेर की सीमा पर जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बांडी नदी, तो बांडी नदी का उद्गम हेमावास गांव पाली से होता है। अपवाह क्षेत्र पाली और जोधपुर में बहती है और जोधपुर की सीमा पर जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट है सेकंड नेक्स्ट मीठड़ी नदी, उद्गम पाली जिले के पश्चिमी ढालों से होता है अरावली पर्वतमाला में, और पाली और बाड़मेर के मंगला नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। और लास्ट बची है मित्रों लीलड़ी नदी, इसका सुमेल और रास गांव नामक गांव है जैतारण पाली से होता है और केवल पाली में बहती है और निम्बोल नामक स्थान पर जाकर के किस में मिल जाती है? तो लूनी नदी में मिल जाती है। ये हो गई आपकी लूनी नदी कंप्लीट। नेक्स्ट अपने हेडिंग लिखेंगे, अब आप लिखो सेकंड नंबर पर, जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी, तो साबरमती नदी, अब देखिए साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो साबरमती नदी, मैं राजस्थान के मानचित्र में आपको छोटा सा बनाऊं हूं, ये राजस्थान बन गया। यहां पे उदयपुर, उदयपुर, तो उदयपुर जिले में, ये उदयपुर भी कहाँ? अरावली में। तो यहां पे है कोटड़ा, कोटड़ा, ये कोटड़ा गांव से होता है। उदयपुर में कोटड़ा गांव की पहाड़ियों से होता है, अरावली पर्वतमाला से ही होता है। और यहां से बहने के बाद में मात्र 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। ये टोटल तो बहती है 416 किलोमीटर, लेकिन 416 में से मात्र 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और उसके बाद गुजरात में चली जाती है। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं उद्गम, तो कहां से होता है बताओ? तो उदयपुर में होता है, उदयपुर। एक मिनट फैन चला देता हूं मैं। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे इसका उद्गम, तो देखो इसका उद्गम कहां से होता है? उदयपुर जिले में। और उदयपुर में भी अगर मैं बात करूं तो उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और कोटड़ा, और कोटड़ा में भी लिखो तो पदराड़ा, कुछ भी लिख सकते हो, पदराड़ा गांव से होता है। देखो अलग अलग मिलेगा हर बुकों में, उदयपुर मिल जाए तो भी बात सही है, उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी ढालों से मिल जाए तो भी सही है,
और अगर आप अंदर जाओगे तो कोटड़ा क्षेत्र है, और कोटड़ा में भी गांव अगर पूछा जाए तो पदराड़ा गांव में, इसे पदराड़ा गांव की पहाड़ी से होता है किस नदी का उद्गम? साबरमती का उद्गम होता है। इसके अलावा ये साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है, तो कौन से जिले में? साबरकांठा, साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है गुजरात में। और साबरकांठा जिले में प्रवेश करने के बाद इसके किनारे पे कई चीज स्थित हैं। एक तो गांधीनगर स्थित है, गांधीनगर ये क्या है? राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है। दूसरा, इसके किनारे पर अहमदाबाद स्थित है, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद शहर भी इसके किनारे स्थित है। दूसरा, गांधी जी का जो आश्रम है, गांधी आश्रम, तो ये गांधी जी का आश्रम भी इस नदी के किनारे स्थित है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है इसके साबरमती। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो इसकी लंबाई है मित्रों 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर है। और अगर मैं इसमें से बात करूं कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर है। कितनी है? मात्र 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। देखो इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि राजस्थान की वह नदी, पूछा गया है क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में, राजस्थान की वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन गुजरात की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो उसका आंसर है साबरमती नदी। यानी उद्गम तो राजस्थान से होता है, और राजस्थान में कितनी बह रही है? मात्र 45 किलोमीटर, लेकिन गुजरात की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? साबरमती नदी। या मैं कहूं कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित नदी, देखो सबसे प्रदूषित नदी क्यों है? क्योंकि आपको पता है गुजरात, अहमदाबाद सब इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योगों के लिए फेमस है। तो सब इंडस्ट्रियों का जो कचरा होता है वो गंदी नालियों के थ्रू कहाँ पहुँचा दिया जाता है? इस साबरमती नदी में पहुँचा दिया जाता है। तो गुजरात की, या हम कह सकते हैं राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, तो ये हो जाएगी कौन सी? साबरमती नदी। लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर। कौन कौन स्थित है इसके किनारे? तो गांधी जी का गांधीनगर है, राजधानी है गुजरात की, अहमदाबाद शहर इसके किनारे स्थित है, और गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है वो भी किसके किनारे स्थित है? तो वो भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और एक लाइन अगर आपको याद रखनी है, इसकी जो सहायक नदी हैं तो वो सेई, हथमती, वाकल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सेई, हाथमती, वाकल किसकी सहायक नदी हैं? तो ये है मित्रों साबरमती नदी। और नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे, इसके बाद में आती है जिसका नाम है थर्ड नंबर पर जिसे हम कहते हैं पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। मित्रों इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये यहाँ पर आता है, इसमें मैप में हम पढ़ते हैं तो उदयपुर के बाद में यहाँ सिरोही आता है। क्या आता है? सिरोही। और सिरोही जिले में एक जगह है जिसका नाम है नया सोनवारा, नया सोनवारा गांव। इस नया सोनवारा गांव की पहाड़ियों से होता है। तो उद्गम कहां से होता है? मैं यहां लिख देता हूं उद्गम। तो उद्गम होता है नया सोनवारा गांव की पहाड़ी। तो नया सोनवारा गांव की पहाड़ियों से होता है, और ये सिरोही जिले में बहने के बाद में कहाँ प्रवेश कर जाती है? गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में
सिरोही में तो है जो इसके किनारे, यहां मैं लिख देता हूं किनारे, क्या बसा हुआ, आबू रोड। आबू रोड एक तहसील है जो कहां पर है, सिरोही में है। ये आबू रोड कस्बा इसके किनारे बसा हुआ है। और गुजरात का एक किनारे है जिसका नाम है डीसा शहर। ये डीसा नगर इसके किनारे स्थित है। ये कहां पर है मित्रों, तो ये गुजरात में है। राजस्थान के अंतर्गत जब 2013 में जो आरएएस की एग्जाम हुई थी, अगर आपके पास पेपर हो तो उठाना, उसके अंतर्गत इस पश्चिमी बनास नदी के संदर्भ में पूछा गया था। क्वेश्चन था, कई नदियों के बारे में दे रखा था कि निम्न में से सबसे छोटी नदी है तो कौन सी है, पश्चिमी बनास नदी। उद्गम कहाँ से होता है, तो नया सोनवारा गांव की पहाड़ी। और ये नया सोनवारा गांव की पहाड़ी कहाँ है मित्रों, तो सिरोही। ये नया सोनवारा गांव की पहाड़ी सिरोही से इसका उद्गम होता है। केवल राजस्थान में सिरोही जिले में बहती है और सिरोही जिले में बहने के बाद में कहाँ चली जाती है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में बहने के बाद में अंत में कहाँ चली जाती है, तो ये कच्छ के रन में चली जाती है। कच्छ के रन में जाकर मिल जाती है कौन सी नदी, जबकि ये कहाँ जाकर के मिलती है, तो साबरमती मिलती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये खंबात की खाड़ी में और ये कच्छ के रन में जाकर के मिल जाती है कौन सी नदी, पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, तो राजस्थान की बात करें तो सिरोही जिले का आबू रोड जो तहसील है या आबू रोड जो कस्बा है वो इसके किनारे बसा हुआ है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो डीसा नगर है वो डीसा नगर इसके किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखनी थी किस नदी के बारे में, पश्चिमी बनास नदी। अगर इनका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप 1 मिनट में ले सकते हो, फिर इसके बाद मैं मिटाऊंगा। ठीक है, आपने ले लिया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। और वो मेरी रोज़ाना वाली रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके साथ साथ फ्रेंड सर्किल में तो ज़रूर शेयर ही कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।